कई बच्चे रात को उठकर चिल्लाने लगते हैं दूध पिलाने के लिए, तो वैसी हालत में माँओं को क्या करना चाहिए? बच्चे को उस समय दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए? कितने मात्रा में पिलाना चाहिए? कितने मात्रा में सेहतमंद होंगे और कितने में नुकसान होगा? क्या कहते हैं? बड़ा सवाल ये है कि कई माएँ आज के दिन में अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाना पसंद नहीं करती है, सोचती है वो बाहर से दूध पिलाएं। तो क्या भैंस का दूध अच्छा होगा, गाय का दूध अच्छा होगा, या फिर डब्बे वाला जो अलग अलग कंपनी में चलते हैं वो अच्छा होगा? क्या कहते हैं इसको? देखिए, कहने का मतलब ये है आपके जो स्तन से दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उनको बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं ना जी। बच्चों को माँ जो है दूध पिलाती है, बोतल में दूध पिलाती है, उससे क्या कोई इन्फेक्शन होता है, बीमारियों का खतरा रहता है? क्या कहते हैं? देखिए, जो बच्चे बहुत कम दूध पीते हैं, जिनको भूख नहीं लगता है, उनके लिए क्या, जो न्यू बेबी होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, 7 महीने में हो गया, 7.5 महीने में हो गया, उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्या कहते हैं? सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मेयाज आलम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अली हैं, बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल छोटे बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, खाने पीने की समस्या रहती है, छोटे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, दूध नहीं पीते हैं, और जो दूध पीते हैं उनको बोतल में दूध पिलाया जाता है। कैसे पूरा मुकम्मल इलाज करेंगे और बच्चों की कैसे तरक्की होगी, बच्चे कैसे सेहतमंद होंगे, पूरे मामले पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमजद अली MBBS MD हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद MBBS DCH DNB शिशु रोग विशेषज्ञ सीतामढ़ी। बहुत ही अहम मुद्दे पर इन्होंने सवाल किया है। आज के दिनों में खास करके स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आज हम बात करेंगे। और अभी जस्ट इसी महीने में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करेंगे। स्तनपान के खास करके माँ को कुछ फ़ायदे होते हैं बहुत सारे, और बच्चों को फ़ायदे होते हैं। माँ को क्या फ़ायदे हैं उस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। जब माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग तो सबसे ये है कि माँ और बच्चे के बीच जो है ना एफेक्शन, मोहब्बत पैदा करता है, एक दूसरे को घुलने मिलने का मौका मिलता है। दूसरा ये कि माँ को बहुत सारी बीमारी हैं, जो स्तन का जो कैंसर होता है उससे उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो स्तनपान कराती हैं। दूसरा ये कि मतलब कहने का मतलब ये है आपके जो स्तन से दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उनको बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं ना? जी, बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो है स्तन कैंसर का चांसेस कम रहता है। माँ का जो है बच्चेदानी वगैरह जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बड़ा होता है, उन सबको सही बहुत जल्दी जो है ना सिकुड़ने का काम होता है और अपने जगह पर जाने में चला जाता है। बच्चों को माँ जो है दूध पिलाती है, बोतल में दूध पिलाती है, उससे क्या कोई इन्फेक्शन होता है, बीमारियों का खतरा रहता है? क्या कहते हैं? देखिए, बच्चे को जो है बोतल से दूध तो पिलाना ही नहीं चाहिए, वो गलत तरीका है। बच्चे को माँ का दूध छाती से पिलाना चाहिए। और खुदा न खास्ता किसी वजह से माँ की छाती से बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सारा उसका वजह है, अगर हमको ऊपर का दूध पिलाना पड़ रहा है तो उसमें हमको कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए। बोतल में पिलाने में हमेशा इन्फेक्शन का चांस रहता है। बोतल का प्रॉपर हम धो नहीं पाते हैं, उसका क्वालिटी सही नहीं होता है, जो फीडिंग का जो बोतल होता है उसके वजह से बार बार वही बोतल नीचे गिरेगा, बच्चा फिर मुंह में लेगा, उससे इन्फेक्शन होगा, पेट का इन्फेक्शन होगा, पेट खराब होगा, निमोनिया होगा, ये सब चीज़ें बच्चों का चांसेस रहता है। तो बोतल फिर एकदम स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए बच्चों में। अच्छा, कई बच्चे रात को उठकर चिल्लाने लगते हैं दूध पिलाने के लिए, तो वैसी हालत में माँओं को क्या करना चाहिए? बच्चे को उस समय दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए? कितने मात्रा में पिलाना चाहिए? कितने मात्रा में सेहतमंद होंगे और कितने में नुकसान होगा? क्या कहते हैं इसको? दूध पिलाने से फ़ायदा ही है। और हमेशा बच्चे का क्या है कि दिन में भी दूध पिलाना है और रात में भी दूध पिलाना है। ये नहीं है कि सिर्फ दिन में दूध पिलाया और रात में सिर्फ सो रहे हैं, नहीं। नॉर्मली हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाया जाता है। और नाइट फीड जो कहते हैं, जिसको रात्रि में जो दूध पिलाते हैं उसको नाइट फीड भी कहते हैं। नाइट फीड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर लंबे टाइम तक दूध नहीं पिएगा, बच्चे में शुगर की कमी हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, बच्चा बेहोश पड़ा रह जाएगा और उसमें बच्चे को मरने तक की, जान से जाने तक की खतरा है। तो बच्चे को रात में भी जगा कर दूध पिलाना है। बच्चे को सोना बहुत ज़रूरी नहीं है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। जी, बच्चे खुराक देना मतलब खाना देना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बहुत कम दूध पीते हैं, जिनको भूख नहीं लगता है, उनके लिए क्या बच्चे अगर न्यू बॉर्न्स की अगर बात करें, जो नवजात शिशु हैं,
भूख अगर बच्चा नॉर्मल है, बच्चे के अंदर अंदरूनी कोई बीमारी नहीं है, तो उसको भूख लगेगा ही, दूध पिएगा ही। बच्चे में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कोई भी अंदर उसके शरीर में कोई भी दिक्कत है, कहीं से इन्फेक्शन है, निमोनिया है, कुछ भी है, सबसे पहला काम, बड़े लोगों में बुखार आएगा, ये सब सारी चीज़ें होती है। बच्चे में सबसे मेन सिम्टम होता है पकड़ने का कि बच्चा दूध कम पीना शुरू कर देगा। तो अगर छोटा नवजात शिशु अगर दूध कम पी रहा है, नहीं पी रहा है, तो हमेशा डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे होते हैं, ज़मीन पर खेलते कूदते हैं, उससे इन्फेक्शन का कितना खतरा रहता है? ज़मीन पर खेलने कूदने से इन्फेक्शन होता ही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं कोशिश करना चाहिए साफ़ सफाई मेंटेन करके रखना चाहिए। कपड़ों को साफ़ रखना है बच्चे के, जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर सफाई होना चाहिए। इवन जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं उसको भी हमको साफ़ करके रखना चाहिए कि बार बार, खास कर बच्चों का जब माउथिंग का जो टाइम आता है, 5-6 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो हर चीज़ मुंह में अपने लेते हैं, और वो मुंह में लेने की वजह से जो भी चीज़ लेगा मुंह के अंदर लेगा, उससे अंदर इन्फेक्शन जाएगा बच्चे को, और फिर उससे पेट खराब होगा और बहुत सारी बीमारियों का चांसेस है। तो हमेशा सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, सफाई से रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो न्यू बेबी होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, 7 महीने में हो गया, 7.5 महीने में हो गया, उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, समय से बच्चे कम पहले पैदा हो जाते हैं, वो उनके अंदर सारे ऑर्गन जो है ना मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो उसको इन्फेक्शन का चांसेस, सांस लेने की दिक्कत होती है, वज़न नहीं बढ़ना, तो उसको जो है बच्चे को गर्म करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बच्चे को दूध प्रॉपरली पिलाना चाहिए। कुछ मेडिसिन जो है ना, जो एनर्जी के तौर पर जो कुछ ऑयल होते हैं, जैसे 1-2 पुरिया है, लैक्टोडेस HMF वगैरह, मेरे डॉक्टर जो है ना अपने एडवाइस करते हैं, जो माँ के दूध में पिला के एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चे का वजन वृद्धि ज़्यादा हो। और इन्फेक्शन से एकदम बचाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो वक्त से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उसको बार बार इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा लोगों को हाथ में न दें, जब भी छुए उसको सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके छुए, ये सब ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि कई माएँ आज के दिन में अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाना पसंद नहीं करती है, सोचती है वो बाहर से दूध पिलाएं। तो क्या भैंस का दूध अच्छा होगा, गाय का दूध अच्छा होगा, या फिर डब्बे वाला जो अलग अलग कंपनी में चलते हैं वो अच्छा होगा, क्या कहते हैं? देखिए, दूध, माँ के दूध का कोई बराबरी नहीं है। माँ का दूध सबसे अच्छा है, और एकदम कोशिश करना चाहिए माँ का ही दूध पिलाया जाए। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है, कुछ मेहनत करनी होती है शुरू के 5-6 दिनों में। तो माँ का दूध अक्सर लोगों को आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ का दूध किसी को नहीं आता है। अगर एक्सेप्शनल कंडीशंस में माँ का दूध कहीं पर नहीं भी पिलाना होता है, या माँ किसी की बहुत बीमार है, या किसी की माँ का डेथ हो गया, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, तो उस कंडीशन में अगर ऊपर का दूध पिलाना भी है तो सबसे बेस्ट माँ का है। माँ के अलावा जो है फिर जो है ना फॉर्मूला फीड, जिसको डब्बे का दूध लोकल भाषा में कहते हैं, वो है। और माँ के दूध के बाद डब्बे का दूध, फिर गाय भैंस का दूध। ये नहीं कि लोग बहुत सारे समझते हैं कि माँ का दूध नहीं है तो गाय भैंस का। हमेशा माँ का दूध सबसे अच्छा है, उससे बाद डब्बे के बाद ही गाय और भैंस का कुछ होना। कई दूध की कंपनी के डब्बों पर भी हमने देखा है, उस पर लिखा होता है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा होता है कि माँ के दूध का कोई जोड़ा नहीं है, माँ का दूध सबसे उम्दा और बेहतर होता है। क्या सबसे बेहतर होता है माँ का दूध? शुरू में भी कुछ इस पर बात किए थे, अभी फिर से बात बताना चाहेंगे कि माँ के दूध के बहुत फ़ायदे हैं। कुछ माँ को फ़ायदे हैं, कुछ बच्चे को फ़ायदे हैं। जिससे बताया था कि माँ के दूध में माँ को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, दोनों का इन्फेक्शन होता है। माँ के जो बच्चेदानी वगैरह जो बड़ा हो गया होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो सब अपने जगह पर आता है। बच्चों को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के दूध के। जैसे बच्चे को जो शुरू का जो दूध, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का जो दूध होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें जो है ना बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है बच्चों की। हाँ, इन्फेक्शन का चांसेस कम रहता है। लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें बीमारियों के चांसेस जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर कम होता है। माँ दिमाग के लिए कुछ प्रोटीन होता है, वो भी माँ के दूध में ज़्यादा होता है। ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो हर एतबार से फ़ायदा है। ये डॉक्टर अमजद अली थे, MBBS हैं। इनका साफ कहना है कि माँ के दूध का कोई जोड़ा नहीं है, और साफ़ सफाई के बारे में इन्होंने कहा ही है। और बोतल से दूध पिलाने के लिए तो इन्होंने साफ मना किया है, कटोरी और चम्मच से दूध पिलाने के लिए कहा है। अगर डॉक्टर अमजद अली से आप दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर सलाह लेना चाहते हैं या कुछ, तो सीतामढ़ी में ये नाहर चौक पर बैठते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल है उसमें भी बैठते हैं। फ़िलहाल एतवार का एतवार ये पुपरी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बाज़ार समिति के सामने बैठते हैं। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सलाह सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई समस्या है तो वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर MM आरजू साहब भी इनके साथ होते हैं। संडे आप यहाँ पर इनसे सलाह ले सकते हैं। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो ज़रूर कर लीजिए।